बारिश के मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो, शाम होते ही हर किसी की फरमाइशें शुरू हो जाते हैं। तो आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और घर में सिर्फ 3 से 4 बैंगन पड़े थे। तो मुझे आइडिया आया कि मेरे गांव में बहुत ही बैंगन का टेस्टी नाश्ता हाट पर मिलते हैं। हाट जब लोग जाते हैं तो बैंगन का बहुत ही टेस्टी नाश्ता वहाँ पर बिकते रहते हैं। तो मुझे याद आया कि क्यों ना आज वही नाश्ता बनाया जाए। तो मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस नाश्ता को हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमने 3 बैंगन लिए हैं, लंबे वाले बैंगन हैं। आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी हमारे यहाँ जो हाट पर बनते हैं इसी बैंगन से बनते हैं। तो मुझे भी ये बैंगन देखकर ही याद आया नाश्ता बनाने को। तो सबसे पहले हमने 3 बैंगन लिए हैं। बैंगन को हमने दोनों साइड से, एक साइड से इनका डंठल और नीचे वाले भाग भी थोड़ा सा काट कर हमने हटा दिए हैं। उसके बाद बैंगन को हम 2 भाग में काट लिए हैं और 2 भाग में काटने के बाद इस तरह से आपको स्लाइस में काट लेना है। ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। सारे पीसेस काटने के बाद एक बाउल में हमने पानी डाले और पानी में सारे स्लाइस को डालकर इनको हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। जब तक बैंगन हमारे पानी में अच्छे से फूल रहे हैं तब तक हम बढ़िया सा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी बाउल में लिए हैं 4 से 5 चम्मच बेसन और 1 चम्मच डाल दिए हैं चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी अरारोट, कॉर्नफ्लोर या आप थोड़ी सी सूजी भी डाल सकते हैं। इससे कुरकुरे क्रिस्पी नाश्ता बनते हैं। और चुटकी भर डाल दिए हैं कलौंजी और 1 चम्मच डाले हैं अजवाइन। अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद इसमें हम बेसिक से मसाले डाल दिए हैं। चुटकी भर ही धनिया पाउडर डाले हैं और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और आधी चम्मच हमने डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इन नाश्ता का कलर बहुत ही बढ़िया आएंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए हैं और नमक डालने के बाद पानी डालकर बढ़िया सा इनका घोल तैयार कर लेना है। धीरे धीरे पानी डालेंगे, एक बार डाल देंगे तो गीला भी हो सकता है। तो आपको धीरे धीरे पानी डालकर इनको बढ़िया से फेंट लेना है। जैसे हम बड़ी बनाने के लिए बेसन को फेंटते हैं उसी तरह से बेसन को बढ़िया से फेंट लेना है। जब बेसन हल्का लगने लगे उसके बाद इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें हम डाल दिए हैं थोड़ी सी लहसुन और अदरक को बढ़िया से पीस कर। तो इसमें हम सारी चीज़ डालकर मिक्स करके हम साइड कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं बैगन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैगन में से कितना काला काला पानी निकले हैं। सारे बैगन को हमने पानी में से एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब चलते हैं फिर से बेसन की तरफ। तो यहाँ पर हमने बेसन में डाले हैं चुटकी भर ही मीठा सोडा। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मीठा सोडा डालने से ये नाश्ता बहुत ही गुब्बारे जैसे फूले फूले बनेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अच्छे से फेंटने के बाद इस तरह से आपको सिलाई से लेना है और इसमें अच्छे से डिप कर लेना है। इस तरह से आपको डिप कर लेना है। यहाँ पर हमने गैस जलाकर एक कढ़ाई लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा ही रिफाइंड तेल डाले हैं। आप सरसों तेल में या आप जो तेल खाते हैं उस तेल में भी आप बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद आंच को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम आंच पर बेसन में हम डिप करते जाएंगे एक एक पीस को और इस तरह से डालते जाएंगे। जब ये अंदर से पक जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे और गुब्बारे जैसे फूले फूले बनेंगे। अगर आप ज़्यादा तेल में बनाएंगे तो आपको और भी कम मेहनत लगेंगे, क्योंकि ये अपने आप तेल में ऊपर आ जाएंगे, एकदम तैरने लगेंगे। जैसे हम पूरी पुआ बनाते हैं उसी तरह से ये तेल में तैरने लगते हैं और बहुत ही फूले फूले गुब्बारे जैसे बनते हैं। लेकिन कम तेल में भी सिलाई से कम एक बार में फ्राई होंगे, लेकिन बहुत ही लाजवाब के नाश्ता बनेंगे। तो हम एक बार में सिर्फ 5 सिलाई से दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मस्त की बैगन की ये बैगनी बनकर तैयार हुए हैं। हमारे यहाँ तो इन्हें बैगन की बैगनी बोलते हैं, बहुत जगह इन्हें बैगन की चॉप भी बोलते हैं। तो इस तरह से बैगन का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुए हैं। देखने में बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नाश्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन रेसिपी को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि वो लोग भी इस तरह की नाश्ता झटपट में बनाकर एंजॉय कर सके। शाम होते होते बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाओ क्या नहीं, नाश्ते में समझ में नहीं आता है, और रोज़ रोज़ वाली नाश्ते भी नहीं खाना चाहते हैं कोई, तो बहुत डफ का काम हो जाता है। तो आप इस तरह के झटपट में भी कभी कभार इस तरह के नाश्ता भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इस नाश्ता में ख़ास बात ये है कि आप इन्हें नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं, चाहे तो आप दाल चावल के साथ में भी खा सकते हैं। दाल चावल के साथ में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए, झटपट में ढेरों सारे सिर्फ 3 बैगन का नाश्ता बनकर तैयार है, एकदम फूले फूले गुब्बारे जैसे। तो हमारे यहाँ इन नाश्ते को दूसरी तरह से सर्व किए जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें चटनी, केचप, दही के साथ भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ इन्हें मुरमुरा के साथ में खाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लेट में मुरमुरा ले लिए हैं, और इसी तरह से हमारे यहाँ पर नाश्ता सर्व किया जाता है। तो आप लोग को कैसी लगी ये नाश्ता की रेसिपी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मुरमुरे के साथ में आप लोग खाना चाहते हैं कि चटनी के साथ में, ये भी कमेंट करें। तो दोस्तों, नाश्ता तैयार है। आप लोग भी इस तरह के नाश्ता बनाइए, खाइए, खिलाइए। चैनल को सब्सक्राइब